जय सच्चिदानंद। लीला में त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। असीम। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव पावपणासणो, तव पावपणासनो, मंगलाणम च सवेसिं, मंगलानं स सर्वेषिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हीरानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। लीला बहन, फिर पूजा, डॉक्टर प्रवीण जी प्रश्न तैयार रखिएगा। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ हो गया। पद है जैनी स्मृति थी उर्दू CD 6201। ये इसमें लिखा जैनी स्मृति थी उर्दू एकांत था स्मृति, ये दादाजी के लिखा है। तो उर्दू एकांत थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। पूर्व यानी भीतर का। हाँ वो मैं वर्डिंग का समझ में, एकांत अंदर का एकांत। एकांत जाने में अकेला, मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। अच्छा, वो अकेलापन मतलब दूर हो जाता है थोड़ा, वो वही पूछना था क्या, कौन सा? अरे मैं अकेला हूँ करके और उनकी याद आ गई, हाँ तो मेरा अकेलापन यानी एकांत में, एकांत जाने में अकेला हूँ ना। अच्छा, ऐसा जो भावना, ऐसा जो लगता है हमको कि हम अकेले हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेला, ऐसा कहना चाह रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। एकांत थाय समृद्ध, एकांत थाय समृद्ध, क्या फिर बता रहे वो थोड़ा दूसरा मीनिंग हो जाएगा। समृद्ध का क्या मतलब होता है? समृद्ध मतलब कि वो उसमें समृद्धि, रिवॉर्डिंग, जो बोले ना ऐसा। अच्छा बराबर। तो मतलब वो उसमें हमको मतलब एकांत था, मतलब कि थोड़ा फिर से बताएं क्या एक बार के एकांत था समृद्ध का क्या मतलब? अकेलेपन की परेशानी आप जानते हैं ना। हाँ तो ऐसे में जिनको याद करके मेरा भीतर का एकांत चले जाता है, यानी मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ है, मुझे अच्छी कंपनी मिल गई है। अच्छा, और वो मेरा एकांत समृद्ध हो गया, यानी जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है। अच्छा तो चाहिए वो मुझे। फिर दूसरा है, ये आगे है इसमें कारुण्य जड़ता ने निस्वार्थ उपकारी परमार्थ हेतु वर्धक सर्वांगे अभिकारी। मतलब ये बता रहे हैं कि ये हिरेनाथ जी, हाँ। समाधि में मत चले जाओ। बोलिए बोलिए।
हाँ, तो ये परमार्थ हेतु मतलब कि वो परमार्थ के लिए परमार्थ के हेतु के वर्धक है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, वो तो मैं गलती से बोल दिया था। ना, वो आपको ही समझाने का, क्योंकि ये व्याकरण का अनुभव नहीं है ना। और वो कारुण्य जैसे नैन यानी आंखें उनकी करुणा से भरपूर है, हाँ हाँ, क्योंकि सबको निर्दोष देखते हैं। अच्छा, और निर्दोष देखना और उनको कुछ लेना नहीं है। हाँ और निर्दोष देखना ही लोगों के ऊपर इतना उपकार हो जाता है, क्योंकि उनका कल्याण होता है। हाँ, तो ये परमार्थ, परमार्थ यानी मोक्ष हेतु वर्धक। हाँ, परमार्थ का मतलब मोक्ष होता है हकीकत में। मोक्ष के लिए वो वर्धक मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? बड़ा उसका प्रोग्रेसिव अच्छा, उसके तरफ वो मतलब दादाजी ले जाते हैं, मोक्ष तरफ ले जाते हैं। सर्वांग अविकारी जग मोहिनी हम्म, चले जहाँ मतलब जग मोहिनी सर्वांगे अविकारी। जग का जो मोह का असर है कम हो जाता है उसके हाँ, टोटल मोह, जग टड़े मोह, जी हाँ। क्या विश्व भाव निवृत्त, संसार भाव निवृत्त, विश्व विश्व भाव यानी संसार भाव निवृत्त, संसार भाव से मुक्त होते हैं। कट्टर विरोधी ने पर मंजूर लेना शब्दों से आद्वाद वर्तन परमार्थ क्रांति विरोध व्रत। क्रांति व्रत तो क्या होता है? परमार्थ से क्रांति यानी जो विरोधी होते हैं ना, हाँ हाँ, कट्टर विरोधी जो होते हैं ना, हाँ, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उनको भी मंजूर हो ऐसे शब्द, यानी वो भी वो स्वीकारते हैं ऐसे ज्ञानी के शब्द। हाँ, जो और स्याद्वाद, उनका जो व्यवहार है वो इतना स्याद्वाद यानी मनमोहक है, बिल्कुल दुख नहीं देता। जहाँ मोक्ष की कोई संभावना नहीं है, वहां क्रांति कर देते हैं। और क्रांति करके उनको परमार्थ की प्राप्ति यानी उनको मोक्ष मिल जाता है। क्रांति व्रत लिखा है, व्रत का क्या व्रत तो यानी वर्ते, वर्ते? अच्छा, क्रांति आचरण में आता है, आचरण में आता है। क्रांति होकर वो आचरण में आता है। अशुद्ध हूँ पनाथी खड़े जय घर में वास, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर हम अशुद्ध अहंकार से जो है वो आपस में झगड़ा होगा, ऐसा बोलना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। कारुण्य कारण प्रत्यक्ष मोक्ष कारण दादा निपास कलयुग ने चरामन, मतलब ये बता रहे कि वो जो है कि कलयुग का जो है वो मतलब जो कम क्वालिटी का माल आया है दादाजी के पास, ऐसा मतलब। कारुण्य आकारण, ये थोड़ा समझाए, कारुण्य आकारण। अकारण यानी कारण में से मुक्त कर देते हैं, कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्रत्यक्ष मोक्ष कारण, ये नहीं मतलब ये यानी प्रकट, हाँ, कारुण्य यानी करुणा वाले ये। हाँ, अकारण, अकारण यानी जो कारण में से आपको मुक्ति दिला दे, अच्छा, कर्म बंध से मुक्ति मिला अच्छा, दे। कारुण्य से वो आप मुक्ति दिला देते हैं, सब लोग। फिर ये है चौकाली उपकारी शुद्धवाणी नो सदाव्रत अनन्य स्वानुभव छे सत्संग नु सुधाव्रत। ये सदाव्रत जो है ना, वो रोज का दान होता है, मैंने देखा था। रोज का दान, नित्य दिया दान 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 जो डोनेशन होता है, रोज का दान होता है, एक रीत रिवाज है सदाव्रत। तो इधर क्या मीनिंग आएगा? यानी ऐसा दान देते हैं उनकी वाणी। अच्छा, वो मतलब लगातार दान मिलेगा तो वो सबके लिए चहुकालिश उपकारी, मतलब सब हमेशा के लिए हमारे लिए उपकारी, ऐसा बोलना फॉर एवर, फॉर एवर। अनन्य स्वानुभव थे सुधा सत्संग सुधा अमृत, मतलब ये अनन्य अपना आत्मा का अनुभव कराता है, ऐसा बताइए। निर्द्वंद मूल आत्मा सर्वार्थ सिद्ध कारण, ये थोड़ा निर्द्वंद्व यानी मूल आत्मा वो द्वंद्वातीत है।
द्वंद्व से पर है, ड्युअलिटी से पर हाँ है। हाँ हाँ हाँ, सर्वार्थ सिद्धि कारण, यानी सिद्धत्व खुला करे ऐसा। तो सर्वार्थ का क्या बता रहे हैं? वो जगह सर्वार्थ सिद्धि, वो जगह बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र को। अच्छा, सर्वार्थ सिद्धि क्षेत्र को बोलते हैं। मोक्ष जो खपी जीवों ने दीपा दीपे दीपाचे, जिनको जिनको मोक्ष, चाहिए मोक्ष हाँ उनको मोक्ष। चाहिए, उनको उनको ज्ञान दर्शन देते हैं, ऐसा ना? हाँ, जल्दी सत्य, बजी मत करो, धीमे धीमे करो ना। अच्छा ठीक है। हाँ मोक्ष आप, खपी जीवों ने दीदा छे ज्ञान दर्शन, मतलब उनको दिया है, जिनको मोक्ष चाहिए उनको ज्ञान दर्शन दिया है, सही है। राइट। फिर है सत्यार्थ नो प्रकाशक कल्याणकारी स्वपथ सहु मलो अविरत प्रत्यक्ष मोक्ष मोक्ष सत्संग। सत्यार्थ नो प्रकाश मतलब वो जो इटर्नल ट्रूथ को बता, प्रकाशक यानी प्रकाश करने वाले, मूल बात को प्रकाश करने वाले। हाँ हाँ, तो उन्हें सबको मिलता है वो प्रत्यक्ष सत्संग मिलता है। ये मोक्ष सत्संग का क्या बताना चाह रहे यानी हैं? जो सत्संग मोक्ष मोक्ष में ले जाए, ऐसा सत्संग। तो वो जो है हमारा जो मतलब उसमें क्या क्या आ जाता है उस सत्संग में? सभी सभी जो मोक्ष में ले जाए वो सब कुछ आ गया, फुल पैकेज। अच्छा, जो जिसमें जो भी हाँ, उसमें कंप्लीट पैकेज फॉर मोक्ष। अच्छा, ऐसा। यानी स्मृति थी जगनो गुमरान थाए विस्मृत त्रिकाले ज्ञान रमनु वितराग मार्ग चंकृत। इसमें ये बता रहे हैं कि जिनकी स्मृति से जग को गुमरान मतलब शोर शराबा होता है, क्या? हाँ हाँ शोर शराबा, हाँ, शोर, विस्मृत हो जाता है, हाँ, भूल जाते वो हैं। गुजराती में शोर बकोर होता है। हाँ शोर शराबा उसमें भूल जाते, मतलब दुनिया का भूल जाते, कहने का मतलब। त्रिकाल हाँ ज्ञान रमनु वितराग मार्ग जंकृत। जंकृत मतलब ये जो बता रहे, जंकृत वो होता है, जंकार होता है, वो जंकार हाँ, वो यानी साउंड होता है। क्या वो बता रहे? पहुंचने पर वो टिंग टिंग बजाते हैं ना, जीत गए करके। हाँ हाँ, हाँ, तो आपको वो वितराग मार्ग मिल गया, उसकी घंटी बजती है। उसकी घंटी मतलब उसका उसका उत्सव मनाया जाता है, ऐसा। उत्सव मनाया जाता है या उसका इंडिकेशन आता है। इंडिकेशन आता है, हम्म, त्रिकाल ज्ञान। अच्छा, त्रिकाले ज्ञान रमनो मतलब कि वो थोड़ा बताए, फॉर एवर, त्रिकाले ज्ञान। फॉर एवर अच्छा, ज्ञान, हमेशा के लिए ज्ञान। ज्ञान, हाँ, ज्ञान में या उसे केवल ज्ञान में ज्ञान बोलेंगे, केवल ज्ञान बोलेंगे। वो शास्त्रीय ज्ञान भाषा में केवल ज्ञान बोलेंगे, यानी फॉर ज्ञान में एवर, स्थिर हो जाएंगे, ज्ञान में अविरत, स्थिर हो जाएंगे। हाँ, अविरत ज्ञान में स्थिर होना। समझ, ठीक है जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय मेरे नाम जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी अभी डॉक्टर प्रवीण जी बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए डॉक्टर साहब। ऐसा प्रश्न तो कुछ नहीं है अभी, जैसे शुद्धात्मा देखने के लिए बताते ना, हाँ, तो वो जब भी कभी वो विपरीत संयोग आता है तो वो उस समय भूल जाते हैं। तो ये कब, मतलब हमेशा लगता है कि अब वो बदलाव आ गया, लेकिन वो हो नहीं पाता संजोग में। वीरेनाथ जी सुनाई दिया? मतलब हम दादाजी जैसे एक मिनट प्रार्थना एक मिनट एक करते मिनट हैं। डॉक्टर साहब, एक मिनट एक मिनट, वो सुनने का कुछ। क्या हाँ कहते हैं, बोलिए। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे प्रार्थना करते हैं कि दादा भगवान आपकी जैसी शुद्धात्मा दृष्टि हमें मिले, और फिर भी जब संजोग आता है तो उस समय वो रह नहीं पाता, और फिर लगता है कि हम चूक गए। वो कब हो पाएगा? ऐसा लगता है कि ये चलता ही रहता है, ये सुधार पूरा नहीं हो पाता, हमेशा चूक जाते हैं।
तो कैसे प्रवीण जी, कैसा है कि ये जो आप जो संजोग कहते हैं ना, तो आप संजोग आता है वो किसको कहते हैं? संजोग जो मतलब जब सामने हमारे कोई प्रारब्ध कर्म आता है। देखो, आपका नाम क्या है? आपका नाम? प्रवीण। प्रवीण। ये प्रवीण, आप दिन में कितनी बार इसको याद करते हैं? मतलब अक्सर जब भी समय मिलता है ये सोचते हैं याद। अक्सर नहीं, आप दिन में मैं प्रवीण हूँ कितनी बार याद करते हो ऐसा? ये याद नहीं करते। ये याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? वो अलग होकर नहीं देख पाते, ऐसा आप बताइए। कैसा है कि ये जो आपका स्वरूप है, क्या जो आपका मूल स्वरूप है, हाँ उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल। उसको समझना है। जैसे आपको समझ में आ गया मैं प्रवीण हूँ, हाँ समझ में आया, तो उसके बाद दिन में उसको याद नहीं करना पड़ता है कि मैं प्रवीण हूँ, मैं प्रवीण हूँ, मैं प्रवीण हूँ। हाँ नहीं, ये याद रहता है, लेकिन जब संजोग आता है ना उस समय फिर उतना रह नहीं पाते। संजोग किसको कहते हैं आप बताओ? जो भी अपने प्रारब्ध के हिसाब से बोलो कुछ बोलो बोलो बन के आता है। बोलो बोलो, कौन सा संजोग बताओ? मतलब प्रारब्ध कर्म के अनुसार कुछ भी सामने जो विपरीत संजोग जो आता है ना, जो अप्रिय लगता है हाँ, वो जब अप्रिय लगता है तो हाँ, वो संजोग आया, बराबर है? प्रतिक्रिया होती है। हैं? फिर कुछ प्रतिक्रिया होती है जो नहीं होनी चाहिए ना उस समय। नहीं, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं है। आप ये प्रतिक्रिया किसमें नहीं होती है? ये जड़ है ना, ये मोबाइल जो है कि ये कंप्यूटर है, वो जड़ है, उसकी प्रतिक्रिया होगी? उसको प्रतिक्रिया होगी? नहीं ये आपका दरवाजा है, घर है, वो प्रतिक्रिया करेगा? नहीं। तो प्रतिक्रिया कहाँ होगी? कि जहाँ चेतन है वहां पे। हाँ समझ में आया? तो ये जो चेतन है तो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन आपको ये मैं शुद्धात्मा हूं, ये जो भान हुआ है, तो हाँ जितनी भी प्रतिक्रिया है हाँ वो आपको दिखती है। आपको कैसे हाँ। पता चला कि मैंने प्रतिक्रिया करी? वो हमें लगता है कि जिस तरह से हमें उनको नहीं लगता, नहीं, आपको कैसे पता चला कि ये प्रतिक्रिया हुई? मतलब वो बाद में महसूस होता है। नहीं, महसूस की बात नहीं करता हूं। आपको मैं शुद्धात्मा हूं ये भान हुआ है, तब ये आपको दिख रहा है कि इतनी मेरे से गलतियां हो रही है। हाँ ये जो अभी इतना उल्टा हो गया है कि दादा भगवान के ये ज्ञान से ये जो दिखने का हुआ, हाँ गलतियां दिखने लगी, उसको सही मायने में जागृति कहते हैं। हाँ और उसको अपन अजागृति समझ लेते हैं। हाँ। क्या क्या कहते हैं प्रवीण जी? मतलब वो जागृति अब हमें दिखने लगा है। आपके अंदर जागृति हुई, जागृति प्रकट हुई, ये आपको जो प्रज्ञा मिली, प्रज्ञा के माध्यम से ये जो जागृति हुई, उसको ही आप अजागृति कहते हो। कितनी बड़ी गलती हो रही है। नहीं, अब ऐसा लगता है कि हम चूकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उस समय मतलब जैसा हमें उम्मीद नहीं ना, कुछ भी एक बार जैसे मानो कि एक उदाहरण के लिए एक उदाहरण के लिए नहीं, आपको जो होता है वो बात करो। हाँ हाँ, मतलब वो एक उदाहरण है आज का ही। जैसे सुबह मतलब गार्डन थे, पेड़ पौधे, उसमें किसी कुत्ते ने वो पेड़ पौधों को खराब किया। एक बार तो लगा कि 10 मिनट के लिए वो अच्छा नहीं हुआ, फिर 10 मिनट बाद लगा हमारे कोई हिसाब बन के आए, ये वो था, वो हमने मेहनत से गार्डन बनाया और उसने खराब कर दिया, तो ये हिसाब था। फिर लगा कि दोस्त है, हम उसको मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए कि संयोग है उसके लिए मतलब दूध या बिस्कुट या कुछ अरेंज करके रखते हैं, और उसने ऐसा किया, फिर 10 मिनट बाद हमें हमारी गलती दिखती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो 10 मिनट के लिए भी जो उसके प्रति भाव आया वो आए नहीं। 10 मिनट के लिए वो दोषी दिखा ना,
वो हाँ वो बंद हो प्रवीण, जाती। ये जो प्रवीण जी, ये आपसे दिन में कितनी गलतियां होती होगी व्यवहार की? जैसे कुछ करने का था वो नहीं हुआ, जो कुछ बोलने का था वो बोलने का रह गया, कुछ समझने का था वो तो कुछ उल्टा समझ दिखती गए है। हैं। ये मतलब छोटी छोटी ऐसी गलती होती है और दिखती तो है पर नहीं, होती व्यवहार रहती की बात कर रहा हूँ प्रवीण जी, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूँ कि है। व्यवहार हाँ में समझो कि आप आज जो भी व्यवहार है, कोई कोई चीज आपको लेके जाने की है, वो रह गई, हाँ हाँ समझ में आया? किसी को हाँ कोई बात बताने की थी हाँ तो बताने की रह गई, किसी को कुछ कुछ समझने का था किसी के साथ और कुछ समझाने का था, रह गया। ऐसी हाँ। गलतियां होती है कि नहीं होती है? ऐसा कभी कभी होता है विशेष। कभी कभी नहीं, पूरे दिन का देखोगे तो पूरा दिन का पता चलेगा कि कितना रह जाता है। हाँ समझ में आया? तो ये जो रह जाता है, ये जो छोटी छोटी गलतियां अपने से हो जाती है, हाँ वो हाँ कुत्ते की बात जाने दो, अपने से कितनी गलतियां हो जाती है, तो उससे उसके हिसाब से नुकसान होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, तो ये अपने से गलती होती है और उसका नुकसान होता है। तो क्यों हुआ ये सब, ये गलती क्यों हुई? अपन पढ़े लिखे है कि नहीं है? हाँ जो सुबह शाम 2 बार खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ हाँ वो अपने जब पढ़ाई करते थे तो माँ बाप कहते थे ना, टीचर कहते थे कि तू खाना खाता है कि नहीं खाता, याद क्यों नहीं रहता, बोलते थे कि नहीं? हाँ तो फिर ये 2 बार खाना खाते हैं, अपने पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपने से गलतियां होती है, तो क्यों होती होगी? तो अभी भी हम मतलब पक्के नहीं है। पक्के नहीं है ऐसा नहीं है, स्थूल संयोगो सूक्ष्म संयोगो वाणी संयोगो के, स्थूल संयोग सूक्ष्म संयोग और वाणी के संयोग पर हाँ है और पराधीन है, हाँ हाँ किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि कुत्ते ने किया, उसके हाथ में नहीं है कुछ भी। हाँ यही बता रहा हूँ, वो 10 मिनट बाद लगा ना कि वो, लेकिन उस 10 मिनट में चूक नहीं, जाता 10 मिनट के बाद लगा ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी आपकी छोटी छोटी गलतियां की बात करी तो आपने जो जवाब दिया, तो है। उससे हाँ समझने का है कि अगर ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा मेरे से ज्यादा खर्च हो गया, मेरा पैसा मेरे से खो गया, मेरी चीज है, मेरा मोबाइल है, मेरे से बिगड़ गया, हाँ समझ में आया? मेरा घर है, मेरा घर मेरे से नुकसान हुआ मेरे घर में, हाँ तो कौन करता है ये सब? ये तो सब व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति करती है, लेकिन उसके साथ ये समझने का है कि स्थूल संयोग सूक्ष्म हाँ संयोग और वाणी के संयोग पर है और पराधीन है, किसी के हाथ में नहीं है, ऐसा कहना चाहता हूं। नहीं, ये सब मालूम है और समझ भी रहता है, लेकिन फिर उस समय 5 से 10 मिनट के लिए चूक हो कौन जाती कहता है मालूम है? कौन कहता है मालूम है? मतलब हैं? ऐसा लगता है। आप कहते हो मालूम है? नहीं, ऐसा नहीं कहते। तो क्या क्या समझने का इसमें कि ये तो कैसा हुआ, मैं ही जज, मैं ही वकील और मैं ही आरोपी। हाँ तो वही, वो अपने जो है नहीं ना, रिलेटिव तो में आ ये जाते हैं कि हाँ, कोई हम भी मान चीज सकते हैं। प्रवीण जी, कोई भी चीज में दो ही होता है, या तो समझे नहीं है या तो समझे है, दो ही चीज हाँ है। अगर समझ गए हैं तो गलती नहीं है बिल्कुल और क्वेश्चन नहीं है, और नहीं समझे है तो गलती है और क्वेश्चन है। सही है। ठीक। कभी भी ऐसा मत बोलना कि मैं समझ गया हूं फिर भी ऐसा होता है, कभी भी मत बोलना। आप डॉक्टर है, हाँ पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। कैसे हो सकता है ऐसे कि मैं समझ गया हूं और फिर भी गलती होती है? तो छोटा बच्चा 10 साल का भी नहीं बोलेगा ऐसा। दो ही अभी चीज है जगत में, अच्छे या से तो नहीं समझ। समझ गया है तो क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल और नहीं समझा है तो क्वेश्चन है। तो अभी ये बिल्कुल समझने का है कि क्या नहीं समझे अपन, कि बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती कौन सी है पता है? हाँ सबसे बड़ी गलती कौन सी है? कौन सी है? मैं समझ गया हूं, वो सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल मैं जानता हूं, वो बहुत सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो ये गलती आपको ये सब क्वेश्चन करा रही है। अच्छा। समझ में आया? ये दादा भगवान की किताब लो,
और हाँ। उसके अंदर मूल्य पढ़ो। क्या मूल्य है? मूल्य कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मतलब आपकी समझ ही जो आप जान जाए वही मूल्य। नहीं, मूल्य पढ़ा ही नहीं आपने तो फिर अभी तक किताब का, किताब का मूल्य नहीं पढ़ा है आपने। हाँ नहीं देखा। किताब का मूल्य पता नहीं है ना आपको। नहीं। तो आप अभी अभी सत्संग पूरा होने के बाद किताब कोई भी अपनी खोल के देखना फिर। हाँ। तो उसमें मूल्य लिखा है परम विनय और मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, ये भाव। बिल्कुल। समझ में आया? तो ये जो सत्संग है, तो सत्संग ये आप सत्संग करेंगे और समझेंगे, उससे आपको धारण होगा? हाँ। नहीं होगा। तो सबसे पहले उसमें क्या चाहिए कि परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता यह भाव होगा। तो ये आपने कितना भी कम पढ़े हैं, नहीं तो देखने वाले तो आपके अंदर कितनी भी समझ कम है, लेकिन आपका जो विनय है, हाँ। आपकी जो समर्पणता है, हाँ। उससे ये ज्ञान हाजिर होता है, प्रकट होता है। हाँ। समझ में आया? आपने बताया ना कि हाजिर क्यों नहीं होता, ये कुत्ते ने ऐसा किया, ये बिगाड़ दिया, और फिर भी हाजिर क्यों नहीं होता है? तो अपन सत्संग किसको कहते हैं? तो सत्संग किसको कहते हैं अपन? कि ये जो मैं समझ गया हूं, मैं जान गया हूं, इसको सत्संग कहते हैं। वो सत्संग नहीं है प्रवीण जी। बिल्कुल। सत्संग कौन सा है? तो कि कोई भी आपके पुत्र को आप जब क्वेश्चन करते हो, हाँ। और वो क्वेश्चन के टाइम आपका जो विनय है, हाँ। वो विनय के साथ आपका जो भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आपको जो आंसर मिलेगा, कोई भी आपका पुत्र जो आंसर आपको देगा, हाँ। तो वो आंसर कोई भी होगा। कोई भी आपका पुत्र ने कुछ भी आंसर दिया, लेकिन हाँ। आपका विनय है, आपकी समर्पणता है, तो जो भी आंसर है वो आपको व्यवहार में समाधान लाके ही रहेगा। हाँ। अपने को क्या लगता है, ये आपके पुत्रों ने बहुत अच्छा सत्संग किया, हाँ। ये आपके पुत्र ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये इतना समाधान नहीं मिला, ये थोड़ा कच्चा पड़ा। लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? लगता है। तो ये जो कोई भी आपके पुत्र का मुझे ऐसा लगा कि बराबर जवाब नहीं दिया, तो कितनी बड़ी विराधना है, पता है आपको? हाँ बिल्कुल। समझ में आया? तो ये अपने को ज्ञान हाजिर नहीं करने देता है। ये जो विराधना होती है ना, समर्पणता नहीं है। अगर आप सत्संग करते हो तो सबसे पहले अपन ये विधि करते हैं दादा भगवान की, वो अपना मन वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। तो क्यों समर्पण करते हैं? तो कि अगर मैं ये समर्पण नहीं करता हूं, तो ये सत्संग में ही मेरा अहंकार, मेरे को जो ज्ञान समझना है, उसमें बाधा डालता है। बिल्कुल। समझ में आया? हाँ। तो ये प्रणीत जी जो आपसे बात करता हूं ने, ये मेरा अनुभव की बात करता हूं। मैंने ये सब किया है, ऐसा मैंने ये सब गलती करी है, और ये सब गलती में से मैं निकला हूं, और बाद में मुझे पता चला है कि ये मेरे को ज्ञान क्यों, इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी अच्छी समझ है, मैं समझ भी गया हूं, लेकिन मेरे को समय आने पर ये ज्ञान हाजिर क्यों नहीं होता है? बिल्कुल। तो कि कहीं ना कहीं अपना जानपना है कि मैं ये जानता हूं, मैं ये समझता हूं। बिल्कुल। समझ में आया ना प्रणीत जी? तो कि ये सत्संग बहुत अलग चीज है। हाँ। ये आपने कुछ सुन लिया और जान लिया और पढ़ लिया, और आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप कोई भी दादा भगवान की किताब पढ़ते हैं, हाँ। आप कोई भी आपके पुत्र का सत्संग सुनते हैं,
तो ये किताब और ये सत्संग आपको फायदेमंद कब रहेगा, आपको ग्रहण कैसे होगा? जब मैं कुछ नहीं जाता और समर्पण हो। हाँ, अपना जो समर्पण भाव है और मैं कुछ नहीं जानता यह भाव है, तो ये हाँ। आप्तपुत्र का सत्संग और दादा भगवान की किताब आपको पूरे फायदेमंद रहती है। बिल्कुल। तो अपने कच्चे है उसके हिसाब से ये अपने को समझ में नहीं आता है। और अपन क्वेश्चन किस तरह से करते हैं कि जिस तरह से ये सब ज्ञान तो सब मैंने जान लिया, मैंने इतना समझ लिया, समझता हूं सब कुछ, फिर भी ज्ञान काम में नहीं लगता है, मतलब ये ज्ञान कुछ गलत है। बिल्कुल। आया समझ में प्रणव जी? बिल्कुल ये बहुत बहुत बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी गलती इधर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये आपको हाजिर कब होगा? आप जानते हैं कि ये मेरा हिसाब है, ये कुत्ते ने ऐसा किया तो मेरा कुछ ना कुछ हिसाब है, लेकिन ये हाजिर क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि ये जानपने का अहंकार काम करता है, मैं सब कुछ जानता हूं, वो अहंकार काम करता है, वो आपको जानते हुए भी वो उसमें रहने नहीं देगा। बिल्कुल। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल सही। तो धन्यवाद। ये समझ में आया ना प्रणव जी? हाँ बिल्कुल सही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, say bye. जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद। आपने अभी विनय पे समझ दी, पर एक प्रश्न है काफी टाइम से, उसका बहुत अच्छा मुझे खुद समझ में नहीं आया। एक बार परेश आनंद जी के साथ मैं बात कर रहा था करीबन 6 महीने पहले, और उन्होंने मेरी लड़की दिव्या से बात कर रहे थे वो। तो वो टाइम पे दिव्या को कैसा हो रहा था क्वेश्चन कि मुझे सिमंदर स्वामी के पास जाना है, मुझे सिमंदर स्वामी के पास जाना है। तो मैंने बोला चलो फोन करते परेश दादा से बात करो आप। तो परेश आनंद जी ने बताया मुझे कि उसे विनय सिखाना, तो विनय का मतलब सिर्फ सिखाना, अलग अलग एंगल से सिर्फ विनय का मतलब हाथ जोड़े तो विनय है, दूसरा का रिस्पेक्ट करे तो विनय है। तो ये विनय अभी आपने समझ, विनय का भी मुझे भी कुछ मैं जानता हूँ, वो ही बड़ा अविनय है, वो मुझे समझ में आया। पर अब मैं अपने बच्ची को कैसे विनय समझाऊं? वो जब से उन्होंने मुझे बताया कि विनय तू समझा ना, पर हर एक बार मुझे ऐसा खड़ा होता है कि विनय समझाने पर मैं क्या समझाऊं उसको। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको हुआ ना, वो बहुत बड़ी बात है कि ये अपने को समझ में आता है कि ये बच्चे को विनय सिखाना मैं कब सिखा सकता हूँ कि मेरे में होगा तो मैं सिखा सकता हूँ। समझ में आया? ये देखने, ये समझ में आना है, ये जो क्वेश्चन आपका हुआ वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये अपने को क्या लगता है कि मुझे तो मैं विनय समझता हूँ, मैं विनय जानता हूँ, ऐसा करते विनय, ऐसा करते नहीं, ये तो स्थूल है। समझ में आया? तो ये, लेकिन जो बच्चे हैं 5 साल 10 साल के बच्चे, तो उसको तो सबसे पहले ये स्थूल विनय सिखाना पड़ता है। फिर ये सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जो है, तो उस किस तरह से है कि कोई भी अपने सामने संजोग आता है तो वहां पे विनय कैसे रहेगा? तो कि वो जो संजोग है, वो संजोग में अपने को जितना भी ये अपने दादा भगवान का ज्ञान जो है, वो जितना समझा है,
वो तो उस तरह से विनय अपने आप खड़ा हो जाता है। कोई भी संयोग में विनय कैसे रहेगा, तो जैसे जितनी उसकी सही समझ, तो जितनी सही समझ उसके आधार पे उसका विनय बनता है। लेकिन सही जो समझ है वो अपने इंफॉर्मेशन में है, लेकिन एप्लीकेशन में नहीं आती। तो कि एप्लीकेशन में क्यों नहीं आती है, तो ये जो दादा भगवान ने इसके लिए ये मूल्य बताया कि पर ये एप्लीकेशन में कब आएगा, हमारा ज्ञान आपको कैसे ग्रहण होगा अंदर। तो कि परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता यह भाव। तो कि अभी अपन जो सत्संग में बैठते हैं तो पूरा भर के बैठे हैं। कोई आपका पुत्र कुछ बताएगा तो अपना भी दिमाग चलेगा कि ये बताया, उसके बदले ये बताना चाहिए था, ये एग्जाम्पल दिया उसके बदले ये एग्जाम्पल देने का था। तो कितना अविनय हो गया पता नहीं चलता है। समझ में आया? तो ये जो अपने अंदर है कि मैं कुछ जानता हूं, इसके हिसाब से वो ये जानता हूं, वो ये पूरा भरा हुआ है। जैसे कोई डिब्बा है पूरा भरा हुआ है तो अंदर कैसे कुछ जाएगा? तो कैसे जाएगा? तो वो खाली होगा तब। तो कि मैं कुछ नहीं जानता ये भाव के साथ बैठने का है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं जानता हूं ये भाव के साथ बैठने के लिए अपन ये विधि करते हैं कि मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। ये खाली हो गया मैं। अब जो दादा की बात जो भी आप तो पुत्र करेंगे तो अब मेरे समझ में आएगी। समझ में आया? तो ये विधि के पीछे साइंस है पूरा। तो ये विधि के साथ, ये समझ के साथ फिर जो भी सत्संग होगा तो कहीं कोई भी बात होगी तो वो बात में आपको आनंद आएगा। अभी दादा भगवान की कोई आप तो पुत्र बात करेंगे, आनंद कैसे रुक जाता है? क्यों नहीं आता है आनंद? क्यों नहीं आता होगा? पहले तो खुद के हिसाब से समझना ट्राई करते हैं। नहीं, आनंद क्यों नहीं आता? तो कोई आप तो पुत्र ने बात करी, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैंने समझा है, कैसे आनंद आएगा? हाँ, कैसे आएगा फिर आनंद? वो पूरा भरा हुआ है तो आनंद कहां से आएगा उसको? एक बात है, वो 100 बार नहीं, 1 लाख बार नहीं, पूरी जिंदगी सुन करेगा तो भी उसको आनंद आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, क्योंकि दादा भगवान की बात ऐसी है। समझ में आया? तो दादा भगवान की बात ऐसी है तो उसको 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरी जिंदगी सुनता रहेगा। क्योंकि ये मेरे को ये विचार आया था कि मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी जब दादा भगवान समझाते थे, तो मेरे को भी वो छोटी उम्र में भी याद रह गया था कि कोई आएगा तो मेरे को मैं देखता था तो मेरे को भी पता चलता था कि दादा अभी पूछेंगे क्या नाम है, तो दादा फिर पूछते क्या नाम है, तो के महेश भाई, तो के खरेखर महेश भाई हो। तो ये मेरी छोटी उम्र में भी मेरे को ये याद रह गया था कि दादा ऐसा पूछेंगे, अब वो ऐसा जवाब देगा, अब फिर से पूछेंगे। हर कोई आता था उसके साथ दादा यही बात करते थे, लेकिन हर बार आनंद आता था, इतनी बात में भी आनंद आता था। आप उस टाइम पे आप देखो हर आपता पुत्रों के चेहरे पे, हर महात्मा के चेहरे पे तो सबको आनंद था। रोज 10 बार भी सुनेंगे, एक दिन में 10 बार भी ये सुनेंगे ना तो उसको आनंद आता था। क्यों?
तो कि दादा भगवान के प्रति ऐसी समर्पणता थी, ऐसी समर्पणता थी कि दादा जो भी बोलेंगे तो उसको मुआ बोलेंगे तो भी उसको आनंद आएगा, उसको गाली देंगे तो भी उसको आनंद आएगा। समर्पणता, तो ये सब है। तो ये जो अपने को, ये जो प्रवीण जी ने बताया कि ये सब मैं जानता हूं लेकिन ज्ञान हाजिर नहीं होता है, उसके हिसाब से ये बात हुई। जानते हैं लेकिन किस तरह से जानते हैं? इंफॉर्मेशन के हिसाब से जानते हैं। अंदर जो भरा है उस वो खाली नहीं हुआ है। अंदर क्या भरा है मैं जानता हूं, वो खाली नहीं हुआ है। ये बात है। तो ये जो आपने बच्ची की बात करी, तो बच्चे को तो शुरुआत में ये सब स्थूल विनय सिखाना पड़ता है, लेकिन अपने को पता चलता है कि अपन विनय इसको क्यों नहीं सिखाए। बच्चा जो है वो सबसे पहले माँ बाप को देखता है और अपने को कुछ सिखाने का नहीं है। अपना जो वाणी, अपनी वाणी है, अपना वर्तन है, अपना व्यवहार है, वो देखता जाएगा, अपने आप सीखता जाएगा। वो देखता जाएगा, अपने आप सीखता जाएगा। आपने किसी के साथ कुछ गलत बोला तो आपको ऐसा है कि ये बच्चा है, नहीं, उसको पता है आपने गलत बोला, तो वो गलत बोलने का सीख गया। और उसने देखा कि पापा ने ये सही बोला, तो वो सीख गया। तो समझो कि 18-20 साल की उम्र तक वो जो है वो आपको ही देखता रहेगा और वो सीखता रहेगा। तो किस तरह से सिखाने का है? तो कि अपना व्यवहार, सबसे पहले अपना व्यवहार इस तरह से सही करने का है, तो कि दूसरी कुछ उसके अंदर चीज घुसे नहीं। क्या लगता है अक्षय? नहीं, सही है, सही है। पूरा ही रिफ्लेक्शन है। काफी बार तो हम देखते भी है कि ये तो सिखाया नहीं था, कहाँ से आया। तो मालूम पड़ता है कि अननोइंगली हम लोग ही ऐसा करते हैं, तो हमसे होता है तो वहां पे निकलता ही है। जैसे आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोला और आपने जवाब दिया, तो आपको पता नहीं है, उसके अंदर चला गया। लेकिन कब सामने आएगा कि जैसे आपकी वाइफ ने आपको जो क्वेश्चन किया और आपने जवाब दिया ने, वैसा ही क्वेश्चन जब आप उसको करेंगे ने, तब वो जवाब आपको मिलेगा जो आपने आपकी वाइफ को दिया था, वो जवाब आपको मिलेगा। तब पता चलेगा कि ये बच्चा है, लेकिन पूरा अपना प्रतिबिंब है। जैसा अपना व्यवहार करते हैं वैसा वो ग्रहण कर लेता है। तो आपका व्यवहार भी विनय वाला है, तो वैसा ग्रहण करेगा वो। सही। अब हीरेनानंद जी, विनय यहाँ पे आपने समझाया है विनय। आप तो पुत्र, दादा भगवान जो भी समझा रहे उनके, पर ऐसा समझ में आता है कि अक्षय को भी विनय, उसके आसपास जो भी लोग के साथ उसका व्यवहार हो रहा है उसके साथ भी विनय नहीं है, तो ही वो भूल वाला लगता है। सही बात तो है। ये समझाइए कि उसको इसमें भी कैसे विनय आए। जैसे मेरे घर में तो वाइफ है, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो आप वाइफ का ही एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे विनय आए, तो क्यों वो समझाइए तो भूल ही नहीं दिखे, क्योंकि वो ऐसा समझ में आता है कि वो समझ गए तो भूल नहीं दिखेंगे। हाँ, तो कैसे ये विनय कैसे आता है? तो कैसे सबसे पहले सामने वाले की गलती दिखती है ना, वही सबसे बड़ा अविनय है। क्या लगता है? दिखती है? नहीं, वो तो 100% वो लगता है, पर सामने वाले का विनय नहीं हुआ उसके हिसाब से गलती दिखी ना। नहीं, उसकी गलती जैसे ही दिखी वहां से अविनय स्टार्ट हो जाता है। और मेरी गलती मुझे जितनी दिखी उतना विनय स्टार्ट हो गया।
अच्छा। और कुछ भी नहीं है विनय। समझ में आया? ज्ञानी पुरुष समझ की में आया। गलती दिखती है, आप्तपुत्र की गलती दिखती है, समझ में आया? तो वहां पे अविनय होता है। मैं कितना भी पैर छूऊंगा, मैं कितना भी उनसे उनके लिए कुछ भी करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, कुछ भी करूंगा, वो विनय नहीं है, स्थूल विनय है। लेकिन सही मायने में विनय कहाँ पे है कि उनकी कोई भी मुझे गलती नहीं दिखती है, तो सबसे बड़ा विनय है। समझे? वो ही समर्पणता है। और समर्पण हुआ तो समर्पण कौन हुआ? गलती नहीं दिखेगी कैसे बनेगा? अपन जो समर्पणता कहते हैं, समर्पण कौन हुआ? हाँ, समर्पण कौन हुआ? अक्षय हुआ, अहंकार जो मैं हूँ। अहंकार समर्पण हुआ, अहंकार समर्पित हुआ। अहंकार किसको समर्पित हुआ? तो कि आत्मा को समर्पित हुआ। समझ में आया? तो ये अहंकार समर्पित हुआ तो ज्ञान तो खड़ा ही है, आत्मा तो है ही। लेकिन किसी की भी गलती दिखती है तो वहां पे अहंकार खड़ा है। और जहां तक ये अहंकार खड़ा रहेगा, वहां तक कितना भी विनय करेगा, कितना भी विनय करेगा, स्थूल विनय कितना भी करेगा, कोई मतलब नहीं। तो मैं हूँ वो अहंकार, हूँ छू, वो ही अहंकार है। तो उसके आधार पे ये सब सब चल रहा है। नहीं, मैं हूं, वो तो बराबर है, लेकिन मैं हूं उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? मैं ही हूं। समझ में आया? तो मतलब मैं ही हूं, उसके हिसाब से मैं ही सब कुछ, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मेरे बोलने से ऐसा होता है, मेरे व्यवहार से सब होता है। और मैं हूं तो क्या हुआ? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरन हुआ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हुआ, तो उसमें मैं हूं हुआ। और मैं ही हूं तो वो अज्ञान के साथ व्यवहार होता है। लेकिन अपने को ये ज्ञान मिला तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अक्षय हूं, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं, बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। समझ में आया? तो ये समझ के साथ जो भी व्यवहार करता है तो फिर विनय बनता है। पूरा पूरा रिलेटिव स्वरूप है। अपने को ये रिलेटिव स्वरूप समझ में नहीं आता, इसके हिसाब से गलती दिखती है। ये है ही ऐसा लगता है, सिर्फ है ही नहीं लगता है, रिलेटिव को ही नहीं लगता है, सिर्फ रियल को है ही ऐसा लगता है। ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ये आया था। कब आया था मैं बताता हूँ। अक्षय को दूसरे की गलती दिखती थी। अब अंदर ऐसे हुआ कि तुझे तेरी खुद की गलती क्यों नहीं दिखती, और खुद की गलती दिखती रहेगी तो दूसरे की गलती नहीं दिखेगी। और एक थर्मोमीटर भी रखा कि अक्षय को गलती दिखती है तो ज्ञान में है, खुद की गलती दिख रही है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, सब क्रियाएं हो रही है, उसमें बिलीफ ही निकल रही है। तो गलती दिखती है तो ज्ञान में है, ऐसा एक थर्मोमीटर लेकिन रखा। अपने को दूसरों की गलती दिखी, उसका थर्मोमीटर क्या? दूसरे की गलती दिखी, उसका थर्मोमीटर क्या? थर्मोमीटर क्या? दूसरे की गलती तो दिखती रहती है ना, जैसे देखा सामने को। जैसे ये थर्मोमीटर क्या? दूसरे की गलती देखी, उसका थर्मोमीटर क्या? कि आपको सबसे पहले आपको असर होगी। असर होगी।
जैसे ही अक्षय को कोई भी व्यवहार में, ये हिरेन को कोई भी व्यवहार में असर होती है, तो दूसरे की गलती ही देखी है, इसके लिए ही असर हुई है। अगर मैं मेरी गलती देखता हूं तो मुझे कोई असर नहीं, सिर्फ आनंद रहेगा। आनंद क्यों चला जाता है? इतना बड़ा विज्ञान मिला है, इतना बड़ा ज्ञान मिला है, आनंद क्यों चला जाएगा? कैसे जा सकता है? समझ में आया? क्योंकि हाँ, दूसरे अभी जो अपने को ये विज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, तो ये दो धार वाला है। पहले जो गलतियां दूसरे की नहीं दिखती थी ने, दूसरों की गलतियां पहले नहीं दिखती थी, अब दिखेगी, दूसरे की ज्यादा दिखेगी। अगर जो उल्टा प्रयोग हुआ तो सही है। समझ में आया? तो हाँ, तो अपने को दूसरे की गलती दिखी, उसका थर्मोमीटर क्या है? तो कि सबसे पहले अपने को असर होगी, सर, अपना आनंद चला जाएगा, आनंद चला गया। अपना दुख बढ़ेगा। तो समझ लेने का है कि यहाँ प्रयोग गलत हो रहा है। हम्म, क्या लगता है अक्षय? नहीं नहीं, सही है। अक्षय डिस्टर्ब होता है वहां पे, थोड़ा थोड़ा तो मालूम पड़ता है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ पूरा गलत पूरा गलत है। ये पूरा गलत है। और मुझे कुछ समझ है ना, वही वही एक मुझे कुछ समझ है ना, वही थोड़ा फंडामेंटल में आपने अभी बताया आगे। पर ये मुझे कुछ समझ है, मैं समझता हूँ, मुझे ये समझाता है, वही फंडामेंटल में है। ये अपने कोई ये वर्क करता रहता है, ये चीज वर्क करती रहती है। गलती क्या कहता नहीं, है अक्षय? काफी है, नहीं सही है, काफी अच्छी समझ मिली। बराबर। पर ये खुद की भूल दिखती रहे, क्योंकि ये एक दो दिन से ऐसा चल रहा है कि खुद की भूल दिखी। कभी टाइम होता है ना, बैठा हूँ आराम से, तो अक्सर खुद की भूल दिखी तुझे, कितनी दिखी, ऐसा अंदर क्वेश्चन होता है। तो ये खुद की भूल दिखे, ऐसा क्योंकि कैसे एक होगा? एक चीज, हाँ कैसे एक चीज समझ आती कि कुछ भी हो रहा है उसमें अक्षय की बिलीफ के आधार पे अक्षय काम कर रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है, तो उसमें जो भी बिलीफ खड़ी हुई और वो उसको करेक्ट करनी है, या फिर देख लेनी है कि क्या क्या खड़ी हुई, तो ये उसमें भूल दिखती रहे। मैं मेरा अनुभव बताऊं? आपने हाँ जो बताया ना कि मेरे को मेरी खुद की भूल दिखती रहे, वो कैसे बनेगा? हाँ तो मैंने आपको जो बताया ना, तो मेरा जब आनंद चला जाता है ना, तो सबसे पहले आनंद चला जाएगा, हाँ सुख चला जाएगा। दूसरे की गलती देखते हैं ना, तो ये फंडामेंटल है कि खुद का सुख और खुद का आनंद चला जाएगा। तो वहां पे समझने का है, ये खुद का सुख, खुद का आनंद क्यों चला गया? दूसरे की गलती देखी। तो वहां पे पूछने का है कि हिरेन के अक्षय, ये तुमको परमानेंट आनंद चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट आनंद और परमानेंट सुख चाहिए, तो खुद का देखना पड़ेगा। सही। क्या लगता है? अ, उससे बात करके उससे समझाए कि आनंद चाहिए, तो फिर दादा भगवान ने मुझे पूरा दे दिया है, सब कुछ। हाँ अब उन्होंने जो दिया है उसमें मैं रहूंगा, तो ये तेरा सुख नहीं जाएगा, हाँ तेरा आनंद नहीं जाएगा। बोल क्या करना है? हाँ, तो वो तो आनंद में रहने का उसको तो अच्छा ही लगेगा, तो हाँ समझ में आया? हाँ अपन जानते हैं कि अपना आनंद ये गया, तो क्यों गया जानते हैं, लेकिन
पूर्व की जो अपनी बिलीफ है, पकड़ है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वही दिशा में चले जाते हैं। तो वहां पे रुकने का है, चलने का नहीं है। किसी ये जो दुख बढ़ता जाता है, सुख कम हो जाता है, तो रुकने का है। क्यों हुआ ऐसा, आज क्यों ऐसा लग रहा है सब? तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? तो कहीं ना कहीं मेरी जो दृष्टि है वो उल्टी चली है। सही चलने की जगह पे उल्टी दृष्टि चली है, तो ही ऐसा हो सकता है। आप देखना, मेरा अनुभव की बात करता हूं मैं। कई बार ऐसी गलतियां होती है तो याद भी नहीं रहती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा विचार आता है कि यार क्यों मजा नहीं आ रही अभी, हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरे को थोड़े 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले की मैं जाता हूं तो याद आता है, हाँ ये सब अंदर जो विचार आए थे उसमें मैंने साइन कर दिया है कि इसने ऐसा किया, साइन कर दिया, बराबर किया। इसने ऐसा मेरे साथ बोला, हाँ साइन कर दिया। तो सब ये जब सब साइन करके बैठा हूँ, इसके लिए मेरा सुख चला गया। सही है। ये बात है। तो अब इसलिए 5 आज्ञा दिए दादा भगवान ने कि उसका उपयोग करते रहने का है। हाँ, उसका उपयोग करते रहने का है, तो ये सब अपने आप सही होता जाता है। ठीक है अक्षय? हाँ ठीक है। और कुछ नहीं, ये प्रश्न जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जय सच्चिदानंद। हाँ, ये जो पद है ना, दर्शन आवरण ने मोहनी सीढ़ी 84, सब पहला लाइन, दर्शन आवरण ने मोहनी चढ़ी जो आंखें, ये क्या बोल रहे हैं? चढ़ी जो आंखें, थोड़ा ये समझ नहीं आया। दीपकानंद जी, हाँ आप बताएंगे? हाँ हाँ बोलने को। हाँ बोलिए। दर्शन आवरण ने मोहिनी चढ़ी जो आंख है। तो इसका क्या दर्शन मतलब होता आवरण है? यानी मोहिनी। मैं कौन हूँ वो पता नहीं है, हाँ, और उस अज्ञानता के कारण मोह सवार है। अच्छा, मोह सवार है आंखों, मतलब दर्शन आवरण के कारण मोह सवार है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हम्म। अच्छा, तो उसके कारण जो है फूल तोड़ने का इच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं? फूल अच्छा हाँ लगता यानी है और उसमें सुख लगता है, सुगंध से। अच्छा, अच्छा। फिर ये जो है इसका यहाँ पूछना था, सिंह घेन घेन मा सूता ने घास चरियो जो वागे, फकत स्वरूप जब बुलायु मात्र अवस्थित दागे। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो सिंह किसको बताया? सिंह मतलब अपना अपने आप को, मतलब अपने अंदर स्वरूप को बताया। सिंह घेन मा सूता हाँ मतलब कि वो नशे में सो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। नशे में सो रहा है और घास वो वाघ भी वो सिंह ही होता है, वो टाइगर होता है दूसरा, वो घास चढ़ने गया। तो क्या बताना चाह रहे हैं ये, थोड़ा सा ये क्या क्या। वो वाघे का मतलब घेटा क्या बोलते हैं उसको? टाइगर होता है, भेड़ वाघ भेड़ टाइगर। नहीं नहीं, भेड़ बकरी बकरी। बकरी। हाँ वो वाघे का मीनिंग देखना। वाघ का मतलब बाघ होता है। अच्छा, वाघ बकरी होता है, मतलब वाघ मैंने टाइगर देखा था। टाइगर। हाँ, वाघे का मतलब वो होता है। बकरी। हाँ अच्छा, जो तो क्या जो कहना? घास खाता है, अच्छा, तो क्या यानी जो कहना चाह घास रहे हैं? खाते हैं ना वो। तो वो मतलब पूरा का सेंटेंस का क्या समझ नहीं आया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सिंह अगर
नशे में है और सोया हुआ है, तो वो बकरियां तो, गाय बकरियां हैं, वो तो घास खाती रहेगी ना। अच्छा, हाँ हाँ। ऐसा है, निर्भय होके। तो उसका रूपक दिया है, तो इसका उसका भावार्थ क्या है इसमें? उसका मतलब आत्मा अगर सोया हुआ है तो सब वृत्तियां काम करती रहेगी, हमारी कमजोरी वाली सब कमजोरियां काम करती रहेगी। आत्म फकत स्वरूप जब बुलायु मात्र अवस्थित दागे, मतलब कि वो अपना स्वरूप भूल गए तो मात्र उस इसलिए अवस्थित से डाग पड़ा, अवस्थित होने पर डाग पड़ा। से दाग पड़े। ठीक है, फिर ये जो लास्ट लाइन है, आर्त रौद्र जानी कमानी हो साथे ना आवश्य, ये क्या बता रहे? ना आवश्य कमानी हो ना आवश्य, मतलब कि हमारे साथ वो हमारे साथ हम कुछ कमाएंगे नहीं, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे? हाँ, फकत गूंज वाली मनोघंटी भटकाव से हम भटकते रहेंगे। ममता अशक्ति अशक्ति थी दौड़दाज माथा बात से। ममता शक्ति का डोरा, यानी बंधन से माथा भारे, यानी माथा बहुत गहरा है, बहुत माथा तगड़ा है। ममता का और आसक्ति का जो बंधन है ना, हाँ, वो बहुत भारी है। भारी है। अच्छा, हाँ माथा मर्दू मूल कारण अहंकार चीज। हाँ, मूल कारण अहंकार ही है। हाँ, ये जो आपसे ये हम बात हुई थी ना, 8 प्रकार के जो मद है, वो वो मैंने पूछा था भरत भाई से, तो उन्होंने बताया था वो उसका 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान ज्ञान का मद होता है, पूजा का मद होता है, कुल जाति बल ऋषि तप और शरीर और रूप का मद होता है। तो वो ये बता रहे हैं 8 प्रकार के मद जब होते हैं तो आसक्ति आसक्ति के कारण ये 8 प्रकार के मद चढ़ जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं 8 प्रकार। हाँ, दर्शन आवरण का परिणाम बताया। तो आसक्ति आसक्ति बताया ना, आसक्ति आगे, मतलब आसक्ति आगे, उसके आगे ये 8 प्रकार के, उसके सामने यानी उसके कारण। उसके कारण ये 8 प्रकार के मद होते हैं। हाँ, अच्छा, तो 5 इंद्रिय सर्वाने मन विषय मागे, मतलब कि ये जो मन जो चाहता है कि वो कि शांत 5 करने की। इंद्रियों के सुख, वो उसके लिए मन विषय चाहता है, यानी 5 इंद्रिय का सुख चाहता है वो। मन चाहता है। अच्छा, हम्म। हाँ, ठीक है, ये समझ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। समय हो चुका है। किरण जी, आप मंत्र बुलाएगा, कश्यप भी फॉलो करिएगा। जी, नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासणो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 3 अलगपन के वाक्यों के साथ सारे दिन में कैसे भुगतान अच्छा लगा बुरा लगा संजोग में से गुजरे, तो उसका अनुभव बताने के लिए पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।